कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको आज हमारे नए वीडियो में। फिर से हम लोग चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग लेके आ चुके हैं। सर कितना बार इसका रिवीजन होगा। पहले उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे छोटा छोटा, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबको भी तो देखना पड़ेगा। तो क्या आप पूरा 1 घंटा का वीडियो दोबारा देखेंगे? नहीं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उस चैप्टर का मोटा मोटा, जो कि है रैपिड रिवीजन मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 1 का रैपिड रिवीजन। इसके बाद आएगा चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे में पूरा सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसके क्वेश्चन आएंगे, फिर रैपिड रिवीजन आएगा उसका। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग कुछ ही मिनटों में आज खत्म करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग रैपिड रिवीजन ओनली ऑन एपी स्टडी क्लासेस। अभी आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद मन लगाकर जल्दी से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बढ़े, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर। मैटर क्या होता है? अब मैंने बताया था एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी थिंग जो कुछ स्पेस ले और मास है और ऑक्यूपाई स्पेस में मैटर होता है। उसके बाद हमने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। उसके बाद हमने क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल से बने रहते हैं और बहुत छोटे साइज के रहते हैं शेप और नेचर में। और ये स्मॉल पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल। वो लोग इतने स्मॉल होते हैं कि हम लोग अपनी आंख से देख ही नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है मैटर को देखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर। बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, वो जब जुड़ते हैं तब मैटर बनता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज, वही बात हो गई एटम्स। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन उन जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर रहते हैं उन लोग के बीच में स्पेसेस रहता है। और नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टिट्यूएंटली इन मोशन। वो एक मोशन में रहते हैं, मतलब चलते फिरते रहते हैं। कौन? मैटर रहता है। हमने इसका एग्जांपल देखा था, जैसे कि पानी में थोड़ा सा वो दूध डाल दोगे तो पूरा दूध पूरा उसमें फैल जाएगा, या कुछ एक ड्रॉप इंक की डालोगे तो पूरे में फैल जाएगा पूरे पानी में। वही बताता है कि मैटर आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टिट्यूएंटली इन मोशन। पांचवा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल इज कॉल्ड इंट्रा पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। ये पूछा जाता है पेपर में, क्या कहते हैं उस फोर्स को? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कभी कभी पूरा यही पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल बताओ, पूरा 5 नंबर में आता है। मैं 7 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कोई भी 5 पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये आपके पेपर में जरूर दिखेगा। सातवां, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज सॉलिड लिक्विड गैस। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट एंड गैस। हमारे आसपास जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड स्टेट क्या होता है? ऑल सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सारे सॉलिड के पास डिफाइनाइट शेप होता है। भैया कुर्सी है, उसका शेप बदल दोगे? नहीं बदल पाओगे ना। बाउंड्री इनकी डिस्टिंक्ट रहती है, जैसा है वैसे ही रहेगा। वॉल्यूम, वेट और वॉल्यूम जो रहेगा वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए उनको कंप्रेस करना बहुत ही हार्ड रहता है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उसके पास फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। 1 लीटर पानी आप यहाँ लिए हो, कहीं आधे घंटे बाद भी 1 लीटर पानी रहेगा। तो उनके पास शेप तो फिक्स नहीं होता कि आप उनको कंटेनर में डालोगे कंटेनर का शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे गिलास का शेप ले लेगा, लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर विद देयर केप्ट, मतलब कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेता है। गैसीय स्टेट क्या होता है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस रहता है वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। ऑक्सीजन को भैया हम गैस सिलेंडर में रखते हैं ना, गैस सिलेंडर कह रहा हूँ, सॉरी, ऑक्सीजन वाली गैस में रखते हैं ना, तो उसको कंप्रेस करके रखा जाता है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल रहता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। नेक्स्ट, interconversion of state of matter. Interconversion is the phenomenon of change of matter from one state to another and then back to the original state by altering the condition like temperature and pressure is called interconversion state of matter. आए, ये क्या बता दिए सर जी? हम बताते हैं क्या बताया हमने। मैंने बताया इंग्लिश का डेफिनेशन, हिंदी में समझेंगे आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा, फिर खुद से बना के भी लिख सकते हैं। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर वो होता है जो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर में, ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग मैटर को चेंज करते हैं एक स्टेट से अगले स्टेट में, जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस से सॉलिड में, तो उसी को कहते हैं इंटरकन्वर्जन। उसके बाद
इंटर कन्वर्जेंट स्टेट ऑफ मैटर इसे भी कहते हैं। उसके बाद उसे ओरिजिनल स्टेट में ला दें, क्या क्या कैसे क्या करके, उसको टेम्परेचर उसका बदलकर, उसका प्रेशर बदलकर हम क्या करते हैं, एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में अगर बदल देते हैं तो उसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, जो मैटर रहता है वो अपना स्टेट बदलता है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, इवोपोरेशन। अरे सर 5 ही मिनट में चैप्टर खत्म? हाँ, एकदम आपको एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है इसमें, एकदम आपको बस आपको अगर चैप्टर बस आपके दिमाग में दौड़ाने के लिए इसको लाया हूं मैं। आपकी मैं जो बता रहा हूँ, जल्दी जैसे ही टॉपिक का नाम आए वैसे ही आपके दिमाग में पूरा टॉपिक दौड़ जाना चाहिए कि हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। अगर नहीं याद आ रहा है जल्दी जाइए मेरे वन शॉट पे वीडियो देखिए, जो टॉपिक नहीं याद आया वहां से जाइए टॉपिक वाइज जाके चला दीजिए उसको, उस टॉपिक को अच्छे से देखा, ये पढ़ लीजिए। और ये तो भैया रैपिड रिवीजन है तो इसको मुझे 10 मिनट में खत्म करना है जल्दी से जल्दी, इसलिए मैंने इसमें एकदम छोटे से क्रिस्प नोट लेके आया हूँ मैं, जो बहुत ही अच्छा है। ये आपके दिमाग में दोहराने के लिए आपके दिमाग में तुरंत ही पूरा दौड़ जाना चाहिए कि ये सब है इसमें है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ओनली एट सरफेस ऑफ द लिक्विड व्हाइल बॉइलिंग कैन टेक प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। मैंने बताया था वन शॉट में भी, अगर नहीं देखो तो एक बार जाके जरूर देखो, एक एक टॉपिक मैंने उसमें बताया, एक एक लाइन बताया उसमें। ठीक है, ये तो रैपिड रिवीजन है। बोला इवापोरेशन अगर हम लोग करते हैं तो पूरे सरफेस पे होता है, सिर्फ सरफेस अकेले पे होता है। और लेकिन अगर पानी को हम लोग उबालते हैं तो पूरे पानी में होता है ना, पूरा पानी उबलने लगता है, तो वही बता रहा है कि इवापोरेशन टेक प्लेस ओनली एट सरफेस ऑफ लिक्विड। लेकिन जो बॉइलिंग होता है वो पूरे पार्ट ऑफ लिक्विड में टेक प्लेस करता है। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, इवापोरेशन को हम लोग सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। यही अगर आपने जिसने अगर क्वेश्चन देखा होगा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन उठ के आया था कि इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना असर्शन रीजन में, तो बच्चे ने गलत किया था। लेकिन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना, ये सच है, पूरे पानी में नहीं होता, सिर्फ सरफेस पे होता है, यही सच है। इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। मतलब सरफेस से इतना इसको एनर्जी मिल जाती है जिससे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के लिक्विड को वेपर स्टेट में बदल देता है, उसी को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए कंटीन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस, इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, हाँ ये भी पूछा था, इसमें बोल दिया था रीजन में इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, लेकिन इसका रीजन तो नहीं है, बट ये भी सही है। इवेपोरेशन जब होता है उससे कूलिंग ठंडा लगता है, लेकिन जब बॉइलिंग करते हैं ठंडा लगता है नहीं सर। तो इवेपोरेशन से पसीना होता है तो बाद में जब पंखा चला तो भी ठंडा लगने लगता है ना, तो वही इसी वजह से होता है, वो भाप बन जाता है जिसकी वजह से हमें इवेपोरेशन होता है, जिससे हमको ठंडा लगने लगता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड होता है? एक तो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जितना एटमॉस्फेयर के साथ रहेगा उतना रहेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड रहता है, ह्यूमिडिटी पे रहता है और विंड स्पीड पे रहता है। ठीक है, उसमें उसमें एमसीक्यू मैंने जो करवाया था, जिसको याद होगा तो जानता है, मैं उसमें एक लास्ट ऑप्शन था कलर ऑफ द लिक्विड, उसमें पूछा था नॉट नॉट डिपेंड, तो कलर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं होता है। दोबारा सुनना, कलर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं होता। उससे क्या मतलब है कलर ऑफ लिक्विड से? तो सिर्फ सरफेस एरिया, एटमॉस्फेयर पे कितना एक्सपोज्ड है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे और हवा पे ही डिपेंड होता है हमारा इवेपोरेशन। अरे अभी बचा है? नहीं, ये निमोनिक से हमारे आपको ट्रिक करने के लिए हमने एक, आपको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लेके आ गया हूँ आज। मैटर है 3 स्टेट, जानते हैं मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भैया मैं भूल जाता हूँ भैया कौन कौन से स्टेट होते हैं। भैया निमोनिक देख लो, माँ सोना ले गई, माँ सोना ले गई, माँ। एम से मैटर, मैटर में होता है एस सोना, एस से सोना, एल से लिक्विड, जी से गैस। तो वो मतलब क्या ना कि मैटर के बाद 3 स्टेट होते हैं, सोना ले गई नहीं, मैटर के बाद 3 स्टेट है, एम से मैटर, एस से सॉलिड, एल से लिक्विड, जी से गैस। ठीक है, एम से मैटर, एस से सॉलिड, एल से लिक्विड, जी से गैस। तो माँ सोना ले गई, यही निमोनिक था हमारा। तो अगर अपना हमारा चैप्टर आज खत्म होता है, अगर इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं चैप्टर का और इसका नोट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ जल्दी से तो पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, अगले रैपिड रिवीजन नहीं है, अब आएगा चैप्टर 2 आएगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर का वन शॉट एक्सप्लेनेशन, एकदम धमाकेदार तरीके से उसको खत्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसी ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, आपसे बहुत विनम्र निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।